गाइस, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा इंस्टाग्राम पे कि मैं करूंगी जल्दी ही एक Q&A, वो भी आप लोगों के ही कमेंट के बाद। मुझे कमेंट आए थे काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे कि आप दीदी Q&A करो, काफ़ी टाइम हो गया। और हाँ, मुझे याद आया कि हाँ, बहुत टाइम हो चुका है। मैंने लास्ट Q&A किया था तब मेरी बेटी पैदा हुई थी नवंबर में, सी सेक्शन सब बताने के लिए। और अब हम करेंगे, तब वो 5 मंथ की हो चुकी है, क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसा क्या अब चल रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं Q&A। तो गाइज, हर बार जैसे आप लोगों ने अब की बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ मेल से स्पेशल और कुछ बोला है कि इसका जवाब भैया ही देंगे। ठीक है, तो वो तो मैं आप लोगों को व्लॉग्स में रिप्लाई कर दूंगी कि अभी भैया मेरे साथ बैठे नहीं है, तो अभी मैं ही हूँ, तो मैं अपने वाले आपको सारे क्लियर कर दूंगी गाइज। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा था वो है कि मेरे देवर हिमांशु की और मेरे भाई की शादी कब है। उसकी शादी इस साल है, नेक्स्ट ईयर है, अभी कुछ भी नहीं है। मेरा भाई तो बहुत छोटा है हिमांशु से, 3-4 साल छोटा है, तो उसकी तो अभी दूर से दूर तक कुछ नहीं है। मेरे भाई की अगले साल मुझे अभी कुछ नहीं पता है, अभी नहीं होगी। मेरा भाई अभी 23 का ही होगा इस साल, तो वो काफ़ी छोटा है। और हिमांशु का अभी तक तो देखो है नहीं, और अगर एकदम से कुछ प्लान बन गया तो आप लोगों को ज़रूर हम बताएंगे। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं जो मैं छुपा करूँगी। शादी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, पहले सब कुछ होगी, शॉपिंग होगी, एंगेजमेंट होगी, हर चीज़ होगी। अगर हुई तो एंगेजमेंट मतलब कुछ भी, हर चीज़ होगी, तो जो भी होगा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। कोई छुपाने वाली बात नहीं होगी अगर शादी हो रही होगी तो। ठीक है, उसके बाद अब ये मतलब सी सेक्शन का और मेरी बेबी का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, आप लोगों ने सारे कॉम्प्लीमेंट जो मुझे दिए कि आप कैसे संभाल लेते हो, हमसे नहीं संभलता है ये वो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं भी काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और होती भी हूँ फ्रस्ट्रेट। मेरे हस्बैंड तो बताते हैं आप लोगों को कि मैं किस तरीके से परेशान हो जाती हूँ। जैसे आज का दिन ले लो, मैं सोई 4:30 बजे, 15 मिनट बाद मुझे अच्छे से नींद आई। मेरी बेटी उठ गई 5 बजे, 15 मिनट की नींद ली बस मैंने। क्या ही नींद होती है 15 मिनट की, आँखें तो बंद हुई थी। उसके बाद वो 6 बजे तक खेलती ही रही, मतलब मैं लेटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो इतनी शोर कर रही थी कि मैं लेट नहीं पाई। और 6 बजे तक मैंने उसको खिलाया, उसके बाद फिर रूम साफ किया। अब ना Q&A व्लॉग शूट कर रही हूँ, 6:30 बज चुके हैं। तो बस ऐसे ही रात को मैं हो जाऊंगी परेशान, तब वो नहीं सोएगी। काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी झेलनी पड़ती है, बट और ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने बच्चा कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं। मेरे पापा है बिजनेसमैन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है पापा क्या क्या काम करते हैं। मेरे पापा की फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, फैक्ट्री है, पापा बिजनेसमैन है, हमारी खुद की फैक्ट्री है, वहाँ पापा काम करते हैं। ठीक है, मतलब पापा क्या काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री चलाते हैं। तो पापा है बिजनेसमैन मेरे बेसिकली। हम कितने भाई बहन हैं ये सबको पता है, ये सबको पता है। पता नहीं ये आप लोग नए हो या क्या है, मुझे नहीं पता, और ये मैं बताऊंगी भी नहीं क्योंकि ये सबको पता है। और अब ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन 18, 19, 12 वेट कम हो गया है, वेट कम हो गया है, आप पतले हो गए हो। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बोल बोल के मुझे और ऐसा कर दिया है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा और काम करना चाहिए अपनी बॉडी पे और मैं पतली हो जाऊंगी। एक बार मुझे ऐसा लगता था, निश्चितता हुई कि ये सब नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मतलब मैं पतली नहीं हो सकती। 90 kg तब मैं देखती थी अपने उस पे, तो मुझे ऐसा था कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया। 30 kg से भी ज़्यादा मेरा प्रेगनेंसी में वेट गेन हो गया था। मुझे इतना था कि मैं नहीं हो पाऊंगी अब पतली, नहीं मतलब ही नहीं है। और मैंने अब तक एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ना जिम ज्वाइन करिए, आपको पता है ना, मैं कहीं घूमती हूँ, घर में ही रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ, जो भी है भागे दौड़े, बच्चे का काम कितना हो जाता है और अपना बच्चा संभालती हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ सुनी थी कि जो मोम ब्रेस्ट फीडिंग कराती है ना, उनका वेट कम होता है। ये चीज़ मैंने सुनी थी कि वो स्लो कम होगा, टाइम लगेगा बॉडी को हीलिंग में, बट होगा ज़रूर। और जैसे मैं बताती हूँ, मैं प्लिक्स ले रही हूँ, तो मैं प्लिक्स भी ले रही हूँ और कम भी हो रहा है। ठीक है, आपकी अगर बच्चा अभी हुआ है या मेरे साथ हुई थी कि बहुत सारी लेडीज़ का बच्चा मेरे साथ हुआ था जो करते हैं कमेंट, तो आप लोग थोड़ा वेट करो, थोड़ा अपनी बॉडी को टाइम दो, एक्स्ट्रा कुछ मत करो। 6 महीने तक तो वेट ही मत उठाओ क्योंकि सी सेक्शन हो रखा है, मजाक नहीं हो रखा, पेट कटा हुआ है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि वही चीज़ करो जो तुमसे हो रही है। बिल्कुल भी बर्डन मत लो अपने ऊपर। जब तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हो रही, मना कर दो या मत करो। मैं सोचती हूँ ऐसा, मैं तो नहीं कर पाती हालांकि, बट जब, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, मैं तो पागल हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं क्यों कर रही हूँ इतना, जब मेरे पास की नहीं है या मुझे पता है कि रात को मुझे परेशानी होगी, तो मैं ना करूँ वो चीज़। मैं मना भी कर सकती हूँ कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बॉडी अभी तो मेरे साथ है, बट जितना हम ओल्ड होंगे, यही चीज़ बाद में हमें परेशान करेगी कि हमने क्या किया था उस टाइम, रेस्ट नहीं लिया। बट मुझे जहाँ पे में रेस्ट मिल गया था 1 महीने से ज़्यादा का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिर एक्टिव होना स्टार्ट हुई। मैं अपने घर गई, वहाँ मैं 1 महीना रह के आई, तो मुझे 2-2.5 महीने से ज़्यादा मतलब बढ़िया रेस्ट मिल गया। मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। और अभी भी ऐसा है, मेन तो खाने का ही होता है।
सबसे ज़्यादा, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली तुम्हारे घर आती ही है। बट फिर भी याद रखो तुम्हारा सी सेक्शन है, बहुत टाइम लगेगा हीलिंग में, और स्लो तुम्हारी बॉडी हील होगी। टाइम दो, वेट कम करने की जल्दी मत करो। मैं भी नहीं कर रही थी जल्दी, अपने आप ही हो रहा है, बस जो भी हो रहा है अपने आप ही हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही एक्स्ट्रा, मैं तो घूमती भी नहीं हूँ छत पे, अपने आप सब हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशन कितने पैसे दिए थे? देखो मेरे जो हस्बैंड है ना वो एमसीडी में आते हैं, तो मेरा पैनल था, ठीक है, एमसीडी वालों का। ये मुझे पहले भी काफी बार पूछा गया था कि हमने भी करवाया या हमें भी वहां से करवाना है। तो आपके सबके अलग होंगे, क्योंकि मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर है, तो हमारा सारा अलग हुआ था। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि मेरा तो 3 लाख हुआ है, मेरा 2 लाख हुआ, मेरा 1.5 लाख हुआ, नहीं, हमारा पैनल में था, मेरे हस्बैंड का पैनल था, तो उससे कम हो गया था। ठीक है, ओके। क्या आपका भी सी सेक्शन के बाद टमी एब्डोमेन में पेन रहता है? देखो मेरा टमी एब्डोमेन में कभी पेन नहीं रहा, मुझे पेन है राइट तरफ। ये आप लोगों को पता होगा कि जब मेरा सी सेक्शन, जो डेली व्लॉग देखते हैं, हुआ था, मैं इतनी बार डॉक्टर के गई थी सी सेक्शन के बाद, जब इशिता 1 मंथ की हो गई थी, उसके बाद भी कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है। मुझे मतलब जहाँ से कटना स्टार्ट हुआ था ना मेरा, जहाँ उन्होंने पहला स्टिचेस लगाया, वहाँ मुझे पेन था उस एरिया में। जैसे कि यहाँ से ऐसे कटता है पेट, तो मुझे लेफ्ट तरफ इतना, मतलब इतनी दूर में पेन था, ये लगा लो आप 1 फिंगर जितना लगा लो, इतना पेन था मुझे स्टार्टिंग में। ठीक है, था ही तो पेन किलर में लेती रही, मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत पेन होता था, मैं रोती थी कि कब मुझे ठीक होगा, क्यों सी सेक्शन हुआ, क्योंकि मेरा सी सेक्शन में अचानक से हो गया था। हम गए थे नॉर्मल के लिए, बट वो अचानक से हो गया, तो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया उस चीज़ का कि क्यों मेरा पेट कट रहा है। मैं उस टाइम भी, तब वो डॉक्टर मुझे बोलने आए कि भाई नहीं, अब आपको पेन उस हिसाब से नहीं हो रही है, और क्योंकि हमने काफ़ी बार दवाई डाल दी है, तो बच्चे का सर जो है वो फूल जाएगा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मम्मी को, मेरी सास को, हस्बैंड को बुलाया गया अंदर। उसके बाद ही मैं रोती रही कि नहीं, मुझे सी सेक्शन नहीं करवाना, नहीं, मुझे सी सेक्शन नहीं करवाना। और सी सेक्शन के डर से ही आप लोगों को याद होगा कि मैं पूरे डिलीवरी में मैंने काम किया, मैंने बेड रेस्ट मैं कभी फालतू नहीं सोई यार, मतलब रेस्ट नहीं करा, मतलब सारा कुछ करा है। जिस दिन मैं गई थी ना ऑपरेशन करवाने, मतलब डिलीवरी करवाने 23 नवंबर को, उस दिन भी मैं पूरी डस्टिंग, कपड़े धोना, प्रेस करना, अपने 4-5 कोलैब सब कुछ निपटा के गई थी, A to Z सारे काम निपटा गई थी अपने। और पता है जब तुम्हें ऐसा फील होता है, मुझे तो पर्सनली यही हुआ है, जब हमारा ऑपरेशन होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है हम ना हिल नहीं पाते, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैंक, हर चीज़ ब्लैंक, सिर्फ चक्कर, बस यही होता है। सब खुश है कि बच्चा हुआ है, पर तुम आँख भी नहीं खोल पा रहे हो, तुम्हें कोई नहीं देखता उस टाइम। स्पेशली सबकी खुशी होती है कि बच्चा हुआ है, लड़का है, लड़की, जो भी XYZ, सब बहुत खुश होते हैं बच्चे को लेके, बट तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाती है कि तुम अब कुछ नहीं देख पाते हो। ठीक है, दूसरा मैं सोचती थी कि यार मैं कितनी इंडिपेंडेंट थी, हर चीज़, जो लड़की या जिसका भी ऑपरेशन या सी सेक्शन होता है, हर चीज़ तुम खुद ही ले लेते हो, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में खुद ही सब कुछ करा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कपड़े नहीं धोए या मैं कुछ भी, ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। ठीक है, उसके बाद तुम पानी के लिए हो जाते हो मोहताज कि मुझे कोई पानी दे दे, और फिर तुम्हें सुनने को ये मिलता है कि तुम्हें पानी नहीं पीना है। ये भी मैंने सुना था, मतलब मैंने नहीं पिया था पानी, क्योंकि मुझे कहा गया था पानी मत पियो, ऐसे पेट में पानी जम जाएगा। बाद में मैंने स्टडी करी, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें पानी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अगर तुम डिहाइड्रेट हो गए तो तुम्हें यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चा दूध पिएगा तो तुम्हें पानी ज़्यादा चाहिए उस टाइम। ठीक है, तुम खाते बहुत कम हो, तो तुम्हें पानी ही तुम्हारे शरीर को बिल्कुल ठीक रखता है, तो पानी पीना चाहिए। मैंने नहीं पिया, वो मेरी गलती थी, मैंने बाद में अच्छे से देखे सारे वीडियोस कि पानी तुम्हें पीना ही पीना चाहिए। पानी ऐसा कुछ नहीं बैठता कि पानी बैठ गया, ये हो गया, ये सब एक मिक्स है जो होता ही नहीं है। मैंने इस बार मान लिया, अगली बार मैं पानी पीऊँ, क्योंकि मेरे ऐसे गला सूखता था, होठ सूखते थे कि मुझे पानी चाहिए, बट दिन के 2-3 गिलास बस। और फीडिंग के टाइम पर तुम्हें इतनी प्यास लगती है, हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि तुम फीड कराओ, पानी पियो, कराने से पहले, कराने के बाद, हमेशा दूध, पानी, कुछ भी तुम लिक्विड पियो। लिक्विड पीने से तुम्हारी जो, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होगा तुम्हारा शरीर, और काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो वो जो पहले गलती हो गई, वापस से आते हैं Q&A पे। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्या करूँ। तो मेरी बेटी 5 महीने की पूरी हो गई है, पूरी की पूरी हो चुकी है वो 5 महीने की। बहुत जल्दी बोल रहे कि सब बहुत जल्दी हो गया टाइम, बहुत जल्दी ये 5 महीने की हो गई, बट मुझे नहीं लगा। 5 महीने हो गए अच्छे से सोए, 5 महीने हो गए अच्छे से नहाए, अपनी मर्जी से 10 मिनट बैठे, थोड़ी देर फ़ोन चलाए। 5 महीने हो गए कि मैं कुछ खुल के, मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ बैठ भी रही हूँ। 5 महीने हो गए हम बाहर नहीं घूमने गए, दोनों मेरे साथ नीचे जाती है, हम हमारे साथ, मतलब 5 महीने हो गए कि रात को जल्दी सोए। 5 महीने हो गए कि मैं लगातार 6 घंटे सो रही हूँ, 5 घंटे सो रही हूँ, मतलब हर 1-1.5 घंटे में उठना पड़ रहा है, रात हो चाहे दिन हो।
तो 5 महीने हो गए बॉडी साथ सफ़र करते, 5 महीने हो गए मेरे पेट को कटे हुए, 5 महीने हो गए मुझे हील करते हुए, मेंटल स्टेट में आते हुए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए। तो 5 महीने हो गए स्ट्रगल करते हुए अपनी बॉडी के साथ। 5 महीने हो गए मुझे अपने बच्चे को संभालना, काम करना अपना, सारे घर का यूट्यूब इंस्टा सब संभालते संभालते। और 5 महीने हो गए थकते हुए। 5 महीने हो गए मेरे हस्बैंड का और मेरा जो पहले का इतना अच्छा मतलब बॉन्ड बहुत अच्छा है अभी भी, बट जैसे पहले टाइम था हमारा टीवी चलाया लेट के टीवी देखते रहे, अब वो लेट रहते हैं, मैं हमेशा लगी रहती हूँ हमेशा। तो 5 महीने हो गए हर चीज़ को होते हुए। जल्दी कुछ नहीं होता, सब बहुत टाइम लेते हैं। उसको पता है, जो करता है उसको पता है कि 5 महीने कैसे निकलते हैं। जो घर में नहीं रहता उनको कभी समझ नहीं आता कि 5 महीने कैसे निकले। वो मुझे पता है कि 5 महीने कैसे निकले। ठीक है, फीड देखो मैंने बेल्ट लगाई है, मैं अभी लास्ट 10 दिन से बेल्ट नहीं लगा रही हूँ। थोड़ा सा आलस लगा लो कि मुझे आलस आ रहा है थोड़ा सा, है ना। और तो मैं तो खाना तो मैं स्पेशल लगाती हूँ, तो मैं फीडिंग कराती हूँ तो मैं लगाती थी, पर 10-12 दिन से मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे ऐसा है कि मैं बेल्ट लगाऊंगी, बैठूंगी, फटाफट बैठ के पिला दें। आलस वाली चीज़ हो चुकी है। बट डॉक्टर बोलते हैं कि तुम 6 महीने बेल्ट लगाओ, तुम्हारी बैक के लिए बहुत सही है। इंजेक्शन से पेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नीचे झुके हुए, ये सब रील है। जब तुम देखोगे ना अच्छे से कि तुम्हें बैक पेन क्यों होता है, तो वो साफ साफ बोलेंगे कि तुम्हें एनेस्थीसिया की वजह से ही होता है बैक पेन। जिसका सी सेक्शन हुआ ना वैसे वही समझ सकते हैं, और नॉर्मल वाले का मुझे पता नहीं है कि भाई क्या होता है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था। ठीक है, मेरी बहन को नहीं होता था, नहीं हुआ उसको, मुझे हुआ। 1 महीने बाद तो चंगी खांसी घूम रही थी आराम से, मैं 3 महीने तक भी रोई। वेट का बहुत फर्क है, बहुत लोगों का ना सी सेक्शन हुआ लेकिन उनका वेट बहुत कम था तो वो आराम से थे, बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था तो मेरे से उठा भी नहीं जाता था। मैं बोलती थी ना, मैं दिखाती नहीं थी व्लॉग में ये सब कुछ, इतना स्ट्रगल नहीं दिखाया मैंने अपना जापे का। मतलब उठाने के लिए और बैठाने के लिए, यहीं पे पीछे उठाने के लिए और बैठाने के लिए मुझे था कि कोई आओ, मुझे उठाओ, मुझे वॉशरूम ले जाओ। और स्टार्टिंग में तब तुम जाते हो वॉशरूम, शब्द नहीं है मेरे पास, कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती है तुम्हें, क्या क्या तुम्हें करना पड़ता है ताकि तुम ठीक हो जाओ। और तब चलते हैं ना ऑपरेशन के बाद पहला स्टेप। सच में ये बात सच होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ का जन्म होता है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल। पहले मुझे इन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था, बट सच में, क्योंकि जो तुम्हारा पहले की जिंदगी ना तुम खो देते हो उस लाइफ को अपनी, वो खत्म हो जाती है तुम्हारी लाइफ, बिल्कुल नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी, जिसमें तुम खुद परेशान हो, तुम्हारे साथ एक बच्चे का बोझ दे देते हो तुम्हें आते कि तुम इसको भी संभाल, अपने आप को भी संभाल। मैं अपनी नहीं कर रही, मतलब होता ही ऐसा है, पूरी इंडिया में ये होता है कि किसी को भी ऑपरेशन हुआ तुम्हें 2-3 घंटे बाद बैठ के बच्चे को फीड करना चाहिए, तुम्हें कितना ही पेन हो रहा हो, दोनों हाथों में इंजेक्शन हो गए, सुई लगी होगी, पेन किलर्स लगी होगी, बट फिर भी तुम्हें बच्चे का ध्यान रखना है कि वो तो सो रहा है, वो तो नहीं रो रहा है, वो तो नहीं परेशान है। एकदम से ही प्रेशर आता है तुम्हारे ऊपर जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है। जो तुम्हारे 9 मंथ होते हैं ना, गोल्डन पीरियड होते हैं 9 मंथ। मेरी प्रेगनेंसी इतनी अच्छी गई, प्रेगनेंसी ही चलती रहती तो मजा आ जाता, बहुत अच्छी प्रेगनेंसी गई। 9 महीने गोल्डन पीरियड है, बिल्कुल गोल्डन। तो सबका ध्यान तुम्हारे ऊपर ही रहता है, तुम्हें जो खाने सैटरडे में मिल जाएगा, तुम्हें ये खाना है, वो खाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, चलो मस्ती करो, घूमो फिरो, जो तुम्हारा मन करे तुम करो। उसके बाद सडनली तुम्हें एक रूम में बंद कर दिया जाता है 40 दिनों तक, कुछ नहीं, सादा संत वाला खाना, वही खिचड़ी, एक रोटी, 2 रोटी भी नहीं खाने को मिलती, 1 रोटी ही खानी है, चाहे कितनी ही भूख हो, 1 रोटी ही खानी है। तुम फीडिंग कराओगे तुम्हें भूख लगेगी, लेकिन तुम्हें खाने 1 रोटी है। रात को 3 बजे तक उठोगे, 8 बजे खाना खा लोगे, उसके बाद 3 बजे तक सोओगे, भूख लग जाएगी, बट खानी 1 रोटी है। वही काफ़ी, मतलब जहाँ तुम बहुत अच्छी मील ले रहे हो, एक टाइम अच्छा खासा खा रहे हो, सडनली एकदम से मील तुम्हारी डाउन, ध्यान सारा बच्चे पे डाइवर्ट हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के आने के बाद, बहुत। मुझे तो पैरों में ना जलन ऐसे हुई थी ना, चिस मतलब भड़कते थे मेरे पैर। तो फिर लगवाई मसाज वाली। जो मसाज वाली हमारी आई वो अच्छे से नहीं आई, बस 10-12 दिन ही आई, अच्छे से नहीं आई वो। उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ा मुझे, कमजोरी आ गई क्योंकि कुछ खा नहीं रही थी, पानी पी नहीं रही थी, बच्चा फीड कर रहा है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग्स हो रही है, तो फिर क्या हुआ, कमजोरी हो गई, बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई शरीर में। सबसे हार्ड टाइम, तुम ना 3 महीने 4 महीने बच्चों में जिंदा लाश होते हो, ना तुम्हारा सोने का कोई ठिकाना होता है, ना तुम्हारे खाने का कोई ठिकाना होता है, तुम खुद तो तैयार नहीं हो सकते। 4, 4:30, 5, अब तो मैं वीडियो साथ बैठे तैयार हूँ, वरना मैं देखना लोअर पहन लूंगी, टी-शर्ट पहन लूंगी चेंज करते, नहीं पहन सकती मैं, कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इस चीज़ में अभी, रात को स्पेशली, है ना। रात को मैं बच्चे को संभालूंगी, किचन जाऊंगी, तो मुझे नहीं चाहिए अब इस टाइम फालतू कुछ, मुझे चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े।
ठीक है, जल्दी रिकवरी कैसे कर ली? देखो भाई, सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी फैमिली का भी होता है इसमें, जल्दी रिकवरी में। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, मेरी सास का बहुत सपोर्ट था। मैं अपने घर गई, मेरी मम्मी ने मुझसे एक गिलास मतलब पानी भी नहीं उठवाया 1.5 महीना। सब कुछ मेरे बेड पे, सब कुछ मेरा बेड पे। बहुत फैमिली का बहुत फर्क पड़ता है, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ बैठे से मैं बोलती थी मिशिता को ये नहीं देनी है ये चीज़, तो मान ली जाती थी वो बात, ठीक है ओके। बट बहुत घरों में होता है कि नहीं हम तो देंगे देंगे, तो मदर पे क्या होता है, एक इमोशनल साइड इफेक्ट, एक इमोशनल डिप्रेशन जाता है कि भाई मेरे बच्चा है, मेरी बात नहीं मानी जाती, बच्चे को ऐसा मत करो, बच्चे को वैसा मत करो। तो एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है परिवार के साथ, बच्चों के साथ। हमारी पहली बात हो गई थी मेरे हस्बैंड की और मेरी कि हमारी जो पेरेंटिंग स्किल होगी ना, वो हमेशा से याद रखना कि हम सेम चीज़ें बोलेंगे, कभी ऐसा मत करना। और अब अगर आपको मेरी किसी बात से मना है तो आप मुझे साफ साफ बोलना कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं करनी। बच्चे सामने कभी ऐसे नहीं कि नहीं तू ऐसे ट्रीट नहीं करेगी बच्चे को, ये कभी नहीं होगा। अभी भी हम ऐसे करते हैं। अगर मिशिता को टाइम देना है, उन्होंने लिटा दिया तो मैं नहीं बोलती कि क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करो भाई, जो तुम्हारा मन करे करो। बट बहुत चीज़ों में मैं पहले से ही फिक्स थी कि मैं अपने बच्चे को ये चीज़ें नहीं दूंगी। लाइक 6 महीने से पहले मैं उसको पानी नहीं दूंगी, सॉलिड नहीं खिलाऊंगी, ये नहीं दूंगी, वो नहीं दूंगी। वो मैं पहले से ही मैं इस चीज़ में मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूंगी। जैसे मेरी बेटी, मैंने उसको शहद नहीं दिया, मुझे सबने बोला, बट मैंने पहले कहा था कि मैं अपनी बेटी को शहद नहीं दूंगी, मैं इसको दूध ही दूंगी सबसे पहले, क्योंकि शहद में बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। बच्चा एकदम से बाहर है, उसको नहीं देना चाहिए। ये घुट्टी इस पर जाएगा, उस पर जाएगा, ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये ना करे तो अच्छा है। तो मैंने वो चीज़ें नहीं करी। मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थी मेंटली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, ऐसे तो मेरे पास बहुत बातें बोलने को लिए। शादी से लेके सगाई के बीच के दिन कितने याद आते हैं? हमेशा याद आते हैं भाई। वो तो तुम अपने मायके होते हो तो वो चीज़ें तुम्हें याद आएगी, हमेशा याद आएगी कि मायके में ये था, मायके में वो था। मायके कभी नहीं निकलता। आपको पहले के दिन कितने मिस करते हो? पहले के दिन कितने मिस करते हो? आपको देख के मैं बहुत मिस करती हूँ। पहले के दिन मिस करने से कुछ नहीं है, अब ये मेरी लाइफ है। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ। तो वो दिन मुझे याद करने भी नहीं है। जितना हम याद करेंगे कि वाह पहले कितना अच्छा था, अब मैं कितनी परेशान हूँ, तो मुझे और दिमाग खराब होगा, और सर दर्द होगा, और टेंशन होगी। तो मुझे वो सब चीज़ें याद ही नहीं करना चाहिए। अपने आप को बिजी रखो। जब तुम ऐसा लगे कि तुम किसी से इरिटेट हो रहे हो तो तुम बिजी कर लो अपने आप को, वहां से दिमाग हटा के कहीं और लगा दो। क्या होगा, तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और तुम चिड़चिड़े भी नहीं होगे। ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। ठीक है, बेटी का नाम मिशिता क्यों रखा? मतलब ये आपने शादी से पहले सोचा हुआ था या फिर ऐसे ही रख दिया? बेटी का नाम मिशिता रखा, मेरी बेटी का नाम निकला था एम से। ठीक है, तो मैंने पहले रखा मिहिका। मुझे मिहिका नाम बहुत अच्छा लगा था। मैंने देखा किसी ने भी ऐसा नाम नहीं रखा, मैंने 3 नाम सजेस्ट किए थे, मिशिता, मिशिता और मिहिका। ठीक है, तो सबको मतलब ये 3 नाम था कि भैया आप लोग बता दो जो आप लोग को ठीक लगे। नाम मैंने ढूंढ लिए थे। फिर मिहिका का ऐसा हुआ कि मिहिका मुझे थोड़ा सा पुराना नाम लगा, इसलिए हमने इसका नाम लगा मिक्कू। मिक्कू इसका कहाँ से आया? मिहिका से ही इसका नाम मिक्कू और मिक्की आया है। ठीक है, और मिशिका का जो मतलब था वो था, मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन मिशिता का मतलब था देवी लक्ष्मी का रूप। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है कि मैं वही रखूंगी, देवी लक्ष्मी का रूप। वो था देवी सरस्वती, ऐसा कुछ था उसका, ये था। लेकिन मिशिका बहुत नॉर्मल नाम है, वो रख सकता है कोई भी, पर मिशिता बहुत कम लोग रखेंगे, इसलिए मैंने फिर इसका नाम, मेरी बेटी के नाम का मतलब है देवी लक्ष्मी का रूप, तो मैंने फिर इसका नाम मिशिता रखा। देवी लक्ष्मी आप लोग चेक कर लेना चाहें। ठीक है, देखो जो मेरी हस्बैंड की पढ़ाई थी, ये सब थी, हमने ये पिछले 1.5 साल से 10 बार Q&A कर लिए, सब बता दिया है। तो आप पुराने Q&As उठा लो, क्योंकि मैं वापस से पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करना चाहती। मैं बहुत ऊपर आ चुकी हूँ पढ़ाई लिखाई से, मुझे वापस नहीं करनी। मेरी एज, आई एम 28 नाउ। 27 में मेरी बेटी हो गई थी, मैं 28 की हूँ अभी। ठीक है, और मैंने जो अभी थंबनेल एडिटिंग करना स्टार्ट किए गाइस, तो मैंने पूरी ऐप परचेज की है। अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करके मैंने एक ऐप परचेज करी है। उस ऐप से ही मेरी एडिटिंग होती है अब सारी, और बहुत टाइम लगता है, बट बताती हूँ। ठीक है, मैं फ्री प्रमोशन करते हुए पेड प्रमोशन का तो ऐसा लगा लो आप लोग इतना मतलब सोचते हो कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। देखो ऐसा है, सारा खेल तुम्हारे फॉलोअर्स का ही है। पेड प्रमोशन का भी बता देती हूँ मैं, तुम्हें रुक जाओ, जितने क्वेश्चन सारे सुन लो एक बार। दी आप प्रमोशन फ्री करते हो या पेड करते हो, ये है। कितने चार्ज लेते हो आप एक प्रमोशन के, और उन कपड़ों का क्या करते हो, 1 मिनट, क्या करते हो आप पुरानी चीजों का। ठीक है, एक ये था व्लॉग का।
जो ब्रांड आपको प्रमोशन करवाते हैं कितने पैसे मिलते हैं, लाइक प्लिक्स, मीशो.in की आजकल हर इन्फ्लुएंसर सेम प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहे हैं। और जो सूट आते हैं आपके पास इंस्टा के थ्रू अलग अलग बुटीक या शॉप से, उसका बता दो क्या करते हो आप लोग इतने सूटों का प्रमोशन से कितने पैसे मिलते हैं। थैंक यू। बाकी आप शुरू से ही सबसे अलग हो और ठीक है ओके। सो देखो सब सारा खेल है फॉलोवर्स का। अगर तुम्हारे फॉलोवर्स 6 लाख है 7 लाख है, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा प्रमोशन आएंगे, बहुत ज्यादा, तो तुम उनके पैसे ले सकते हो। मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, बट आप लोग में से बहुत लोग फॉलो करते होंगे। वो 3,500 या 4,000 लेते हैं, सूट लेंगे 3,500-4,000 लेंगे और बोलेंगे हम सिर्फ 2 रील डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे तुम्हारा, एक ओपनिंग पार्सल और 2 पहन के सिर्फ, चाहे तुम्हारा पैसे निकले या ना निकले, 3,500-4,000 वो लेते हैं। उसके बाद वही सूट उन्होंने अपना एक पेज बनाया हुआ है, वही सूट वो अपने पेज पे डाल देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है, कलेक्शन में, मतलब 2,000 का, 2,500 का, 1,500 का, जो उनको लगता है कि इतने का बिक जाएगा तो वो, लेकिन वो क्या करे, डबल पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से भी प्रमोशन का सूट भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, फिर उसको आगे बेच दे रहे हैं तो वहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर रहे हैं लोग, ऐसे भी कर रहे हैं कि ले लेते हैं, फ्री में लेते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती। अब मेरे 50,000 तभी नहीं लिया, 2-2.5 लाख हो गए तभी भी नहीं लिया, मैं पैसे कभी नहीं लेती। बचा मेरे सारी दूसरी अलमारी मेरी भरी हुई है सूटों की, मेरे पास सारे सूट रखे हैं। मैं भी सोच रही हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ जो भी मैं करूँगी आप लोगों को बता दूंगी, उस टाइम आप लोगों को कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ आपको चाहिए होगा तो भी आप परचेज कर लेना, ठीक है। रही बात मीशो की, तो मीशो हमें कुछ नहीं भेजता, मीशो को कोई जरूरत नहीं है कोलैबोरेशन की, कुछ भी, वो हमारी मर्जी है। मीशो को क्यों जरूरत है, मीशो के पास तो बहुत लोग हैं, हमें क्यों देगा वो, तो मीशो नहीं देता कुछ भी, वो मैं खुद परचेज करती हूँ। मैंने स्टार्ट काम इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि इस काम का बहुत ज्यादा नया कंटेंट ऐसा चल रहा है और ये काम पसंद आ रहा है लोगों को, तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। अब डेली नए कपड़े पहन के नाचना सिर्फ कोई मतलब बोरिंग सा है कि मैं डेली नए कपड़े पहनूं और नाचूं, बट कुछ अलग करना चाहिए ताकि मेरा पेज ऊपर चले, मेरा पेज जो है वो अप हो जाए, फॉलोअर्स आए, नई पब्लिक आई। इसलिए मैंने कुछ अलग काम स्टार्ट किया ताकि मेरे पास लोग आए, ठीक है, मतलब मेरा थोड़ा पेज समझ रहे हो बूस्ट हो, मेन ये था। और .in की और प्लिक्स मैं खुद परचेज करती हूँ हमेशा। मैं आप लोगों को बस सेल आती है तब बताती हूँ कि आप सेल आ रही है, अगर आपको लेना तो ले लो। जैसे मैं वेट कम हो गया, पूरे दिन आता है वेट कैसे कम हुआ, वेट कैसे कम हुआ, तो मैं बताती नहीं हूँ, वैसे नॉर्मली प्लिक्स का बता देती हूँ। तब मुझे लगता है सेल आ गई तो मैं शेयर कर देती हूँ, भाई मैं ये ले रही हूँ, सेल आप लोग भी ले सकते हो। और जो कोड हम बोलते हैं, कूपन कोड आप देते हो, उससे आपका क्या फायदा है, कूपन कोड से ही आपको सेल मिलेगी। जैसे कि अगर हम कूपन कोड देते हैं बाय 4, अगर आप बाय 4 नहीं लगाओगे तो आपको प्राइस सेम टू सेम ही नीचे रहेगा, कूपन लगाने के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलता है। हमारा उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर किसी ने परचेज किया और .in की प्लिक्स, तो आप देख लेना कि आपके पास जो आएगा वो ब्रांड के थ्रू ही आएगा। मेरे घर पे कुछ नहीं रखा, ना मैं कुछ भेजती हूँ, ठीक है। बस ये इसलिए था कि हमारा कुछ अलग सा काम हो जाए, कुछ इंटरेस्टिंग पेज पे आए। डेली डांस और ये सब बोर हो जाएंगे देख देख के, और डेली फंक्शन घर में हो नहीं सकते, नई ड्रेस में डेली कहाँ से लाऊं, है ना। और इंस्टा की ब्यूटी वाली बात है, वो मेरे अपने पास रखती हूँ मैं, कुछ मम्मी को कुछ सास को ऐसे दे देती हूँ, किसको चाहिए हो तो, वरना सब कुछ मेरा वहीं पे रखा होता है मेरी उस अलमारी में। मैं कुछ नहीं सेल करती, अभी तक मैंने कुछ नहीं सेल किया है, ठीक है। और ब्राइडल मेकअप कहाँ से कराया, मैंने पहले बताया काफी बार, बट मैं अब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं क्यों उसका प्रमोशन करूँ खामखा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही मेकअप करता है, अच्छा ही मेकअप करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ तुम्हारे लुक पे, तुम्हारी ज्वेलरी पे, तुम्हारे लहंगे पे, सब पे डिपेंड करता है। तुम मुझसे को बुक कर लो 35,000 में, पर तुम्हारी ज्वेलरी और लहंगा हो बिल्कुल नॉर्मल, कैसे अच्छा लगेगा। तो मेकअप से नहीं चलता, तुम्हारा ओवरऑल लुक क्या है ना, उस पे ही डिपेंड करता है। तुम्हारे चूड़े कैसे, कलीरे कैसे, हर चीज पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ मेकअप पे। तो मैं उसका अब खामखा प्रमोशन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं अब नहीं करनी, बस बात खत्म। मूड स्विंग्स होते हैं, हंसती रहती हूँ, हंसती भी रहती हूँ, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन दिखाती हूँ अपने हस्बैंड को ही हो, बना लेती हूँ मुंह छोटी मोटी बातों पे भी, वो तो सब नॉर्मल है। जब तुम थोड़ी बहुत तो देखो होता है, इसमें कोई नहीं बड़ी बात नहीं है। आपका फेस पहले से बहुत पतला हो गया है, हाँ मुझे भी लगता है ये बिल्कुल ये चीजें खत्म हो चुकी हैं और मुझे अच्छा लगता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आपने जो ये ड्रेस पहनी थी उसका लिंक भी आ रही है, तो आप क्या Q&A में पूछ रहे हो। आपकी अरे आप इतना मैनेज कैसे कर लेते हो, बस ऐसे कर लेती हूँ मैनेज। हिमांशु की शादी बता दिया है दीदी, मैं भी। अच्छा, आपकी ब्यूटी का राज क्या है, कुछ भी नहीं है यार, ढंग से पूछो, कुछ अच्छा पूछो। अच्छा, बेबी होने के बाद आपके कितने मूड स्विंग्स होते हैं और भैया को सबसे ज्यादा आप में क्या चेंजिंग लगे, तो ये भैया ही बताएंगे मैं उनसे पूछूंगी, वो जरूर बताएंगे।
बेली फैट पे जैसा कैसे करे, देखो ऐसा नहीं होता कि बच्चा निकला पतला, नहीं, इतना ब्लैक हो जाता है सब कुछ, तुम्हारी बॉडी बहुत ब्लैक, एकदम ब्लैक, बहुत टाइम लगता है तुम्हें नॉर्मल होने में, ठीक है। और टमी तो देखो जाएगा, स्लो स्लो जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, परेशान मत हो। दीव भाई की शादी अभी नहीं है, ईयरिंग का डिजाइन भेज दूंगी, मैसेज कर देना मुझे इंस्टा पे। आप अपने घर कब जा रहे हो? मुझे वेट बहुत है, मेरी मम्मी का बर्थडे है 30 अप्रैल का, और मेरा था कि मैं अपने घर जाऊँ, मेरी बहन भी वहीं पे थी, लेकिन फिर वो आ गई, वो रुकी हुई थी काफ़ी दिन से, तो हमारा था कि मैं भी आऊँगी फिर हम और रुकेंगे, बट फिर वो उसका ऐसा हुआ कि नहीं अब मतलब जाना है, तो फिर वो चली गई, तो फिर अब मम्मी कह रही थी कि फिर तुम दोनों बाद में साथ ही आ जाना, वरना मैं जाती 30 अप्रैल को ही, बट अब मेरा थोड़ा सा कैंसिल ही हो गया है। कौन से कॉलेज में भैया पढ़े थे, क्या उन्होंने डिग्री ली थी, सब मैंने पहले बता दिया है, आप देख लेना। मैम आजकल आप स्टोरी सैड क्यों लगाते हो? सच में नहीं, ऐसे कोई सैड नहीं लगाती, दिस इज मैं सिर्फ बताती हूँ कि एक्चुअल लाइफ क्या चल रही है, और वो सब थॉट्स होते हैं जो मैं शेयर करती हूँ, सैड स्टोरी नहीं है। मैं कभी सैड वैड नहीं रहती, इतना मेरे बस की भी नहीं है ऐसे कि मैं मुंह बना के बैठी रहूँ या रोती रहूँ, नहीं, मुझे मतलब अगर गुस्सा भी आया है, मैं रोना भी, तो मैं थोड़ी देर में ठीक भी जाती हूँ अपने आप ही, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपके और आपके हस्बैंड के बीच बेबी आने के बाद चेंज आया? ओके, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं मुझसे मैसेज करके भी कि क्या आप दोनों की बॉन्डिंग आज भी सेम है, क्या कुछ नहीं बदला? आज भी कुछ नहीं बदला। कुछ बच्चे थोड़ा ना बोलते हैं कि तुम चेंज हो जाओ। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ एक चीज़, तुम ध्यान से सुनना। देखो जैसे बच्चा आया है ना, तो जैसे जितना वो मेरा उतना मेरे हस्बैंड का भी है ना, तो वो प्यार करेंगे, उसको भी करेंगे, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा फील होगा, बट दूरियां नहीं आती, ये सब बोलने की बात है यार। फिर बहुत हस्बैंड ऐसे होते भी होंगे जो ले आते होंगे, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। जितना उन्होंने मिशिता को प्यार दिया उतना ही मुझे दिया। जापे में रात को भी सोते थे मेरे साथ और दिन में भी वो ही सोते थे, रात को भी मिशिता संभालते थे, दिन में संभालते थे मिशिता को, बहुत ध्यान रखा मेरा, बहुत ध्यान रखा। एक दो बार ऐसा हुआ कि सामने बैठे मैं टप 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 रोए जा रही हूँ, क्या हुआ नहीं पता, इतना दिमाग खराब, मैं रो रही हूँ, बस रो रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो हर एक स्टेज पे, स्कूल, कॉलेज, शादी, इंगेजमेंट, शादी के बाद वाली लाइफ, बच्चे के बाद लाइफ, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदलता। और पता है क्या, अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे बच्चे को प्यार नहीं करेंगे ना, सिर्फ तुम्हें करेंगे, तो तुम्हें बुरा लगेगा, यार बच्चे को तो ध्यान नहीं देता मेरा हस्बैंड, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तुम इसको प्यार नहीं करना चाहते, फिर ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसे बहुत हस्बैंड होते हैं जो सिर्फ बच्चे पे ध्यान दे देते हैं, अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, बट हमारे में ऐसा कुछ नहीं मिला। देखो ऐसा तो होता है, जैसे घर आए एकदम से, पहले सिर्फ मैं ही दिखती थी तो मेरे साथ बैठे रहते थे, भाई मैं ही दिख रही हूँ किचन में, वो तो वहीं खड़े रहेंगे, बट अब मिशिता पास आ जाते हैं, मैं बोलती तू जाओ उसको देख लो आप, है ना, उसके पास आ जाओ। तो जहाँ मैं 10 में से 10 मेरा ही ध्यान था, 100% मेरी तरफ ही ध्यान था, मतलब मैंने कोई चीज़ बोल दी, ये चीज़ होएगी तो होएगी, ऐसा होता था। अब 70-30 हो गया कि 30% मिशिता को प्यार मिलना चाहिए, वो भी बच्ची है, वो भी हमारा बच्चा है, उसको भी प्यार मिलना चाहिए, और 70 मेरा हो गया। इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं है, मिशिता सोने के बाद हमारा टाइम होता है, उस टाइम में अपने मन की बात, हम कुछ भी अपना पर्सनल बातचीत कुछ भी है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड पे ही डिपेंड करता है सारा कि उसको कैसे रखना है। बच्चा बाहर आके नहीं बोलता कि बाप दूर हो जा मेरी मम्मी से, कभी नहीं बोलता कि मम्मी का ध्यान मत रख, बच्चा तो कुछ, बच्चे को तो पता ही नहीं होता कुछ, सब कुछ हस्बैंड ही करते हैं। जैसे घर से गए स्कूल, मान लो मुझे ना बोल के जाए मिशिता को करके जाए प्यार, तो मुझे बुरा लगे, पर ऐसा नहीं होता। जो पहले था ना, सब कुछ सेम टू सेम है। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उस लेवल तक का कि मुझे बुरा लगे कि शट मैंने शादी क्यों की, या शट मैंने इससे शादी क्यों की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो और जो ऐसा करते हैं ना, उससे बेवकूफ़ कोई नहीं है कि तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा बच्चा पैदा कर रहा है और तुम उसको ही नज़रअंदाज करते हो एक तरीके से, ठीक है। प्रमोशन का बता दिया मैंने, सब बता दिया आप लोगों को। ऐसे तो मैं काफ़ी लंबी वीडियो बना दूंगी, काफ़ी लंबी, कितना देखेगा कोई। देखो मैं अपनी बेटी की मालिश किससे करती हूँ, मेरी बेटी की नहाते हुए की वीडियो भेजूँ डालूँ, नो 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 नो, बिग नो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं बेटी को नहला डालू वीडियो, नो, इट्स वेरी 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 बैड, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे मैं उसको कवर करके करूँ, पर मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो बोलते हो बहुत नॉर्मल और अच्छे वे में, है ना, बट हमारे आसपास भी काफी लोग हैं, वो ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं मेरे इन लॉस को, यार तुम्हारी इस बहू क्या बच्चे को दिखा रही है ऐसे,
और नहीं भी बोलेंगे तो वो मेरी बेटी है, मैं उसको ऐसे नहीं दिखाऊंगी कहीं भी। मालिश मैंने बताया था पहले डाबर लाल से करती थी मैं उसकी, और लेकिन अब मेरी मम्मी ने कहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और अब डाबर लाल से मालिश करना बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा सर्दियों का तेल होता है। अब मेरे पास जॉनसन्स बेबी है तो मैं उससे ही इसकी मालिश करना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब थोड़ा 1-2 दिन में कर दूंगी। मम्मी ने कहा है अब उससे नहीं करनी, ठीक है, तो अब मैं उससे करूंगी जॉनसन्स बेबी से मालिश। अच्छा दीदी, फर्स्ट क्वेश्चन ये जब घर वाले नहीं मान रहे थे तो क्या डर लगता था कि अब क्या होगा? काफी पुराना हो गया है ये सब, 3 साल हो चुके हैं, 2-2.5 साल 3 साल हो चुके हैं अब ये सब होते हुए, तो ऑफकोर्स डर लगता था। मैं बात करना चाहती नहीं अब इतनी पुरानी, पर हाँ लगता था कि नहीं होगी तो नहीं होगी तो नहीं होगी तो क्या करूंगी मैं। पर मुझे था कि पेरेंट्स मान जाएंगे, मुझे था कि जॉब लग जाएगी तो मान जाएंगे, और नहीं लगती तो भी मेरे पेरेंट्स मान जाते और वो मान गए। बस दीदी पूछना कुछ नहीं है आपसे, बस एक विश है कि आपसे मिलना चाहती हूँ। ओके, मिल लेना, जरूर मिल लेना। दीदी आप ड्रेस बैंगल ज्वेलरी कैसे मैच कर लेते हो, वो भी इतनी सुंदर लगती है। मेरे पास सब कुछ रखा होता है, मुझे ऐसा है कि मुझे कल क्या पहनना है तो मैं ड्रेस लेके आती हूँ, फिर दिमाग चलाती हूँ कि हमेशा अपोजिट कलर पहनूं, लाइक रेड साथ गोल्डन पहनूं, हमेशा सेम कलर नहीं पहनते, अलग कलर पहनते हैं ताकि दिखे। और ज्वेलरी और ये सब मैं मिक्स मैच कर लेती हूँ, मतलब बस ऐसे ही कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मम्मा बनकर सब एडजस्ट हो जाता है? एडजस्ट कुछ नहीं होता, एडजस्ट करना पड़ता है। ये वाली बात है ना, बच्चे पल जाते हैं, तुम ठीक हो जाओगे, वापस सब ठीक हो जाएगा। ना बच्चे पलते हैं ना एडजस्ट होता है, बच्चे पाले जाते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, हमें ठीक होना पड़ता है। बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में। एक तो अपने आप हर चीज़ हो जाए, और एक हमें करनी पड़े कि नहीं अब हमें वो चीज़ ठीक करनी है, अब हमें हील करना है। लाइक मैंने 3 महीने तक तो रेस्ट किया था मिश्रता के बाद, मैंने कोई काम नहीं किया, इंस्टा पे कुछ काम नहीं किया, यूट्यूब पे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया। फिर अब मुझे अपना नया काम ढूंढा। पहले मैंने सोचा कि मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ, मैंने अपने डिस्कस किया अपने हस्बैंड से, क्योंकि इतने पैसे डेली दूंगी मैं मीशो पे परचेस करने के लिए, तो मुझे बात करनी है। मैंने इनसे बात करी, भाई ऐसा ऐसा मैं चाहती हूँ काम करने। उन्होंने बोला ओके करो भाई, आपकी मर्जी, आप काम करो। मैंने काम किया, मेहनत मेरी, सारा कपड़ा पहनती हूँ मैं हूँ, देखती मैं, एडिटिंग मेरी है, हर चीज मेरी है, हर चीज मैं ध्यान रखती हूँ, मैं करती हूँ, वॉइस ओवर मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने वो चीज करी, हुई नहीं वो चीज कि मैं ठीक हो गई, हुई नहीं, मैंने अपने आप को ठीक करा टाइम के साथ कि अब 3 मंथ्स हो चुके हैं, नाउ मुझे वापस अपने ट्रैक पे आना चाहिए, तो वो होता है। ये सब मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ में कि बच्चा पल जाता है। कैसे कैसे पल जाएगा, खुद ही दूध पी लेगा क्या वो बैठ के? सेकंड बेबी का प्लान कब करोगे? सच में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम। अच्छा, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बताओ कि मैं मेरा ऐसा क्या करूँ कि मेरा सी सेक्शन ना हो। घर बच्चा पैदा कर लो, मत जाओ हॉस्पिटल, घर बच्चा कर लो, दाई वाई बुला के, तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। वहां जाओगे तो तुम्हारा पेट काटेंगे, तुम कितना ही दम लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, करके मानेंगे, क्योंकि पहले बात बहुत अलग होती थी। अच्छा, आप बता रहे थे एक बार डिप्रेशन के लिए, तो क्या मुझे भी बहुत हुआ था? वो अलग क्वेश्चन है। मुझे बहुत हुआ था पोस्टमार्टम डिप्रेशन। मेरे तो हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे और मेरे घर वाले भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैं बहुत ही परेशान होती थी। अच्छा, नीचे आ गया। और उसके बाद मैं बहुत परेशान होती थी, मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं करी, और मैं आज भी डिप्रेशन में हूँ, रोती हूँ अकेले बैठ बैठ के, मम्मी की बहुत याद आती है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि मैं तो ये बोलती हूँ जापा जब भी हो हमेशा अपने मायके में ही कराओ, ससुराल में कभी मत कराओ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जापा हमेशा माँ के पास ही होता है, क्योंकि माँ तुम्हारा बचपन से लेकर अब तक सादर समझती है। बिल्कुल सही है, होता है, सबके मन में आता है एक बार कि घर पहुंच जाते तो सही रहता, लेकिन मेरा बहुत अच्छा हुआ, परफेक्ट हुआ मेरा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मेरा बहुत अच्छा जापा हुआ। मुझे खिचड़ी में पनीर मिला, मुझे अच्छे मिले, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, जिसके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते उनके लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि सच में अगर मैं इतना ज़्यादा सपोर्टिव थे, उसके बाद मैं मेरी बहन और मम्मी करती ना वीडियो कॉल, तो मैं कभी कभी रो जाती, मैं रख देती फ़ोन, ये बोल क्यों आ गया, बट मैं रो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड और सब साथ थे इतना ज़्यादा, उसके बाद मेरी हालत थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस फेस से निकले हो। और हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे प्रेगनेंसी में काम नहीं आया और तुम्हारे जापे में, उसका कभी काम मत करना, क्योंकि जब तुम्हें नीड थी तो तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तो तुम क्यों हमेशा दूसरों के लिए वो बन रहे हो, है ना। और रही बात मायके में करने की, तो देखो ये चीज़ होती है बहुत जगह कि मायके में जापा होता है, बट मेरा ये समझ है, मेरा ये मानना है कि
तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम्हें पाल पोस दिया, और तुम्हारे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है ना। तुम्हारी शादी कर दी तो तुम्हारे बच्चे को पाले जहाँ तुम्हारी शादी हुई है, जहाँ उसका पापा है वहीं पालो, परिवार पालो बच्चे को। मायके में जापा करना, उनको परेशानी होना, वो 1 महीना उठेंगे, फिर 1 महीना बच्चा पाल के यहाँ ले आओ ससुराल वालों के पास, उसके पापा के पास, फिर वो लोग खिलाएं। मेन तो वो होता है ना 1 महीना कि तुमने क्या सेवा पानी करी है उसकी, वही देखना होता है। और उस टाइम तुम मायके भेज देते हो अपना काम बचाने के लिए। बहुत लोग होते हैं ऐसे, तो ये गलत है। तो गाइज ये था Q&A। बहुत सारे क्वेश्चन रह गए लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, तो हम करेंगे थोड़े दिन बाद। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हो मेरी सारी चीजें। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी बात करनी हो तो इंस्टा मैसेज कर दिया करो, मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, मैं करती भी हूँ रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच गाइज। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।